हेलो दोस्तों, ओ लेवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीरीज का ये 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्रिएट एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट विद द फॉलोइंग लिस्ट। एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ योर टॉप 3 फेवरेट बुक, अन ऑर्डर लिस्ट ऑफ योर हॉबीज, अ डेफिनेशन लिस्ट फॉर सम कॉमन एचटीएमएल टैग्स। इसका हमें डिस्क्राइब करना है। मैं ये नोटपैड प्लस प्लस लिया हूँ, इसमें मैंने एचटीएमएल टैग ऐड किया है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन टाइप करके हाइड कर दिया है, ये आप देख सकते हैं जो पेज पे डिस्प्ले हो रहा है। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है। हाइड करने का शॉर्टकट की होता है नोटपैड प्लस प्लस में अल्ट एच। ये मैंने एडिटर में मैंने आपने एक मेटा टैग ऐड कर रखा है। इस मेटा टैग में से क्या होता है कि ये क्रोम को ऑटो रिफ्रेश करता रहेगा 3 सेकंड में। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं और हेडिंग डाल के अपने क्वेश्चन के हिसाब से हम पेज को क्रिएट करते हैं। यहाँ मैं ले रहा हूँ माई फेवरेट बुक, क्योंकि पहला हेडिंग यही है। ऑर्डर लिस्ट में इसको क्रिएट करना है। ऑर्डर लिस्ट का मतलब होता है नंबरिंग होना चाहिए 1 2 3 या ABCD इस टाइप में। ये मैंने हेडिंग ले लिया, सेव करते हैं। यहाँ ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जा रहा है। बुक को हमें ऑर्डर लिस्ट में अपडेट करना है, तो यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट के लिए OL का यूज करेंगे। टैग होता है ऑर्डर लिस्ट, OL शॉर्ट में होता है। तो यहाँ पे ले रहे हैं OL। इसके अंदर हम लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट बनाने के लिए हम LI का यूज करेंगे। LI चाहे आप ऑर्डर लिस्ट बनाओ या फिर अनऑर्डर लिस्ट बनाओ, दोनों में लिस्ट के लिए हम LI का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे LI और इसको मैं एक और क्लोज कर दे रहा हूँ। इसको पहले LI के अंदर हम अपनी फेवरेट बुक डालेंगे। हालांकि फेवरेट नहीं है, पर मैं फेवरेट में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ LI में मैं रिच डैड एंड पुअर डैड का नाम डाल दे रहा हूँ। इस लिस्ट को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, ये टाइम बचाएगा। इसके अंदर का कंटेंट में चेंज कर दे रहा हूँ। आप वेब पेज पे देख रहे हैं ऑटो रिफ्रेश हो रहा है, और इधर साइड लिस्ट में नंबर 1 पे रिच डैड पुअर डैड है। सेकंड में आ रहा है आपका एटॉमिक माइंड। एक तीसरा में कॉपी करके और डाल दे रहा हूँ इसमें। अब ये ऑटो रिफ्रेश का लगा लीजिए, कभी भी काम करिए ऑटो रिफ्रेश का लगा लीजिए। अगर नोटपैड प्लस प्लस पे काम कर रहे हैं तो ये ऑटो रिफ्रेश करता रहता, बार बार हमें क्रोम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। इससे टाइम की बचत होती है। अगर आप लिस्ट टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। आपको OL में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप लेना। टाइप में जो टाइप आप दे देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैपिटल ए ले लिया है तो यहाँ पे कैपिटल ए आ जाएगा। स्मॉल में लेंगे तो स्मॉल ए से शुरू होगा। ठीक है, अगर नंबरिंग में रखना है तो आप इस सबको हटा दीजिए, टाइप को हटा दीजिए, वो नंबर ही ले लेगा ऑटोमेटिक। इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी है एन अनऑर्डर लिस्ट ऑफ योर हॉबीज। इसमें अनऑर्डर लिस्ट सेलेक्ट करना है। अनऑर्डर लिस्ट मतलब कि एक सिंबल सामने हो, नंबरिंग में नहीं होगा, ना ही ABCD में होगा। ठीक है, तो इसमें हम चलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। इसको मैं हेडिंग पहले बना दे रहा हूँ माई हॉबीज। सेम उसी तरह यूज करेंगे, बस ऑर्डर लिस्ट के लिए OL यूज किया था। LI टाइप करने के बाद मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। इसको पेस्ट कर दे रहे हैं क्योंकि मुझे अपने 3 हॉबीज को इसमें डालनी है। ठीक है, यहाँ 3 बार मैंने पेस्ट कर दिया है। इसमें मैं डाल दे रहा हूँ, एक कुकिंग डाल दे रहा हूँ, ये रीडिंग डाल दे रहे हैं। इधर शो कर जा रहा है, ये रीडिंग कर दिया हूँ। एक ट्रेवलिंग में कर दे रहा हूँ। ये मेरे अनऑर्डर लिस्ट के हॉबीज आ गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बुलेट आ रही है। मैंने पहला कंप्लीट कर लिया और दूसरा कंप्लीट कर लिया। अब एक आता है पॉइंट C, अ डेफिनेशन लिस्ट फॉर सम कॉमन HTML टैग। कॉमन HTML टैग मतलब होता है कि आप कोई भी HTML टैग ले लीजिए, जैसे P पैराग्राफ वाला हो गया, या फिर डिवीजन के लिए हो गया, या फिर H1 हेडिंग के लिए ले लीजिए। तो मैं इसी कॉमन में से ले रहा हूँ। ठीक है, इसका हेडिंग में डाल दे रहा हूँ कॉमन HTML टैग्स। ये थोड़ा अलग तरीके से बनता है, लिस्ट नहीं बनेगा। ये आपको एक हेडिंग की तरह प्रोवाइड करेगा, फिर उसके नीचे आपका टेक्स्ट दे देगा जो उसको डिस्क्राइब करेगा कि ये क्या चीज है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम DL का यूज करेंगे, डिफिनेशन लिस्ट जिसको बोलते हैं। इसमें मैं डेटा ऐड कर दे रहा हूँ।
डेटा को कोड में लिखेंगे, क्योंकि मैं मान लीजिए H1 हेडिंग मुझे डिस्प्ले करना है टोटल, जैसे हेडिंग हम डालते हैं HTML पेज में, तो हमें सिर्फ H1 का हेडिंग दिखता है, लेकिन H1 नहीं दिखता है, ठीक है, ना ही उसके साथ लगा ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल दिखता है, इसलिए हम इसको कोड में लिखेंगे। तो NLT का मतलब होता है लेस देन, NGT का मतलब होता है ग्रेटर देन, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक टैग बन के आ जाएगा, कॉमन HTML टैग, ये है हमारा H1 का बना दिया। एक और बनाएंगे P के लिए, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ अभी। इसको मैं P करके सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार हटा के देखते हैं। अभी देखिए इसको मैंने डायरेक्ट ये लगाया और इसको इधर से ग्रेटर देन लगा दूंगा तो ये पैराग्राफ बन जाएगा। पैराग्राफ कभी अगर आप इसके अंदर जो लिखेंगे वो डिस्प्ले करेगा, ना कि P और लेस देन ग्रेटर देन डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इसलिए हमें इसको कोड में लिखना पड़ता है NLT NGT लेस देन एंड ग्रेटर देन, उसके बीच में हम P लिखेंगे तभी ये डिस्प्ले करेगा, नहीं तो ये नहीं डिस्प्ले करेगा। इसको मैं फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ इसमें, H1 की जगह हम P कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि P का सिंबल भी दिख जाए यहाँ पे एकदम। HTML टैग आपको डिस्प्ले करना है तो इसी तरह आप डिस्प्ले कर पाएंगे। डायरेक्टली आप लिखने की कोशिश करेंगे तो वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होगा। अब इसको मैं डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। मैंने DL के अंदर DT ले लिया है, अब इसके अंदर हम DD लेंगे। DD का मतलब होता है डिफिनेशन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, हम इसका डिस्क्रिप्शन लिख दे रहे हैं H1 का। H1 का काम क्या होता है, डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग इन HTML, ठीक है। इसका डिफिनेशन है। और पेज का क्या है, डिफाइन अ पैराग्राफ टेक्स्ट, ठीक है। तो इसको मैं इधर भी डाल दे रहा हूँ, सेव करने पे इधर आ जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये डायरेक्टली उसके नीचे नहीं आया, बस थोड़ा सा स्पेस करके आया है, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन उसको दिखा रहा है कि ये H1 का डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। इसलिए लिस्ट से थोड़ा अलग है, जो हमने ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट बनाया है उससे थोड़ा अलग है ये। पहले हेडिंग फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन। अब इसमें मैं टेस्ट के लिए भी लिख दिया हूँ, डिफाइन अ पैराग्राफ आप टेक्स्ट, सेव कर देंगे। ये हमारा डिफिनेशन बन के आ गया है, ठीक है। तो आपको टैग ऐड करना, कैसे ऐड करना है, इसमें हम NLT NGT का यूज करेंगे तभी ये टैग बनेगा, नहीं तो डायरेक्टली ऐड नहीं कर पाएंगे। ये हमने पूरा आप देख लीजिए एक बार पूरा फिर से। क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है, ठीक है। बी वाले का क्वेश्चन है, इसका आंसर हॉबीज में मैंने अनऑर्डर लिस्ट में लिखा है। डिफिनेशन लिस्ट आपको कैसे बनाना है ये भी मैंने बता दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको आपको सेम ऐसे ही बनाना है।